बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सर जफ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज कॉजेज ऑफ प्राइस चेंजेस। दुनिया में किसी भी चीज़ के प्राइस क्यों चेंज होते हैं, क्या वजह है। किसी भी चीज़ के प्राइस चेंज होने की बहुत सारी वजह है। जिस तरह डिमांड के चेंज होने की बहुत सारी वजह है। आप जानते हैं डिमांड के चेंज होने की बुनियादी वजह या तो प्राइस होती हैं या बाकी चीज़ें हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि प्राइस भी चेंज होते हैं, उसकी कोई वजह ना हो। डिमांड में चेंज की तो वजूहात है ना बहुत सारी। आज हम ये देख रहे हैं कि किसी चीज़ के प्राइस चेंज हो जाएं तो वजूहात क्या क्या होती हैं, क्यों चेंज होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल मुख्तसर सा हमारा टॉपिक है। नंबर वन, इंटरनेशनल करेंसी। दुनिया में जब भी कहीं इंटरनेशनल करेंसी में चेंज आता है, जब भी इंटरनेशनल करेंसी चेंज होती है, आप जानते हैं कि डॉलर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम लोग। तो डॉलर की कीमतें जब तब्दील होती हैं तो पूरे दुनिया में चीज़ों की कीमतें फौरी तौर पर रद्द-बदल हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ख़ासतौर पर वो ममालिक जो डिपेंड ही डॉलर पे करते हैं, इधर डॉलर महंगा हुआ बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है इम्पोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। इधर डॉलर सस्ता हुआ बाकी चीज़ों पर भी थोड़ा सा इफेक्ट्स आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि चीज़ों के महंगा होना, सस्ता होना डॉलर पर या इंटरनेशनल करेंसी पर भी बड़ा डिपेंड करता है। इसका मतलब डॉलर ही नहीं है, सिर्फ यूरो भी है, रियाल भी है, दिरहम भी है, स्टर्लिंग भी है। सारी करेंसीज की बात कर रहे हैं। डॉलर के मैंने इसलिए कि डॉलर पर ज़्यादा है। हम नंबर टू पे है हमारे पास पेट्रोल एंड गैस। अगर किसी वक्त दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें चेंज हो जाएं, फ्यूल, गैस, एलपीजी वगैरह वगैरह ये चेंज हो जाएं, सीएनजी ये चीज़ चेंज हो जाएं इनकी कीमतें, तो ये भी बराह रास्त अशिया की कीमतों को मुतासर करते हैं। हमारी चीज़ों की कीमतें जो है फौरी तौर पर जो है वो रद्दोबदल में चली जाती हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो आप जिस चीज़ से, जिस मटेरियल से वो चीज़ बनाते हैं वो महंगा हो जाए तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वो सस्ता हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो जाएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो मटेरियल जो है, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास मार्कर है, भाई किस चीज़ से बना है, प्लास्टिक से बना होगा। अब अगर प्लास्टिक महंगा होगा तो ये मार्कर भी महंगा हो जाएगा, प्लास्टिक सस्ता हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल भी बराह रास्त इस चीज़ की कीमतों को चेंज करता है। उसके बाद है न्यू ब्रांड। जब भी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, नया ब्रांड आता है और उसका ट्रेंड भी हो जाए तो फिर जाहिर है कि रश करता है कस्टमर उसकी तरफ, उसकी डिमांड में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि दुकानदार, प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्री ओनर्स ये सारे के सारे मिलकर उस चीज़ की कीमत, सारे डिमांड बढ़ रही है, ट्रेंड बढ़ गया है, तो उसकी कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, चीज़ की कमी आ जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी नतीजा क्या निकलता है, कीमतें महंगी ज़्यादा हो जाना। तो अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी, वही चीज़ अगर सरप्लस में हो जाए मार्केट में तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमारी प्राइस को चेंज करने में ये भी एक बड़ी वजह है। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस। अगर किसी वक्त लोग ये महसूस करें कि दुनिया में कहीं सैलाब की सूरत हाल पैदा होने वाली है, कहीं जंगी सूरत हाल पैदा होने वाली है, कहीं कहत आने का खतरा पैदा हो जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है। अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो इस सर्कमस्टांसेस भी हमारी चीज़ों की कीमतों को बराह रास्त मुतासर कर देते हैं। इवेंट्स, स्टूडेंट्स अगर कहीं इवेंट्स आ रहे हैं तो उसका भी बड़ा असर होता है। मिसाल के तौर पर आप जानते ही हैं, क्रिसमस आ जाए, ईद आ जाए या फिर बड़ी ईद आ जाए, ये बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो इन इवेंट्स में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तानी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ही ये कोई इवेंट आता है तो फिर नतीजा क्या निकलता है, बस कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। तो क्योंकि हम उसको सीज़न समझते हैं, तो मैं इस पर बहस नहीं कर रहा कि हम जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। सिंपल सी बहस हो रही है मेरी कि हमारी चीज़ें, कीमतें चेंज कर लेती हैं इवेंट्स की वजह से। उसके बाद अब वेदर, अगर मौसम ख़राब हो जाए, अच्छा सर्दी के मौसम में हम जानते हैं हम गर्म चीज़ें पसंद करते हैं और गर्मी के मौसम में हम ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं। अगर शदीद मौसम सर्द है तो गर्म चीज़ों की, स्वेटर है, जर्सी है, कॉफ़ी है, चाय है, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, सॉरी गर्म है, तो ऐसी सूरत में ठंडी चीज़ों की कीमतें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो मौसम भी बराह रास्त चीज़ की कीमतों को इफेक्ट्स करते हैं।
उसके बाद है नीड। भाई जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, जिस चीज़ को लोग ज़्यादा ज़रूरत समझना शुरू कर दें, हो सकता है वो ज़रूरत हो ना, बट हम समझना शुरू कर दें, तो जो लोग ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जा रही होती हैं। आप जायज़ा ले लें, पाकिस्तान में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो ज़्यादा महंगी नज़र आ रही हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, देखिए मोबाइल पैकेजेस कितने सस्ते हैं आप सोच भी नहीं सकते, अब तो कुछ कुछ महंगे हो गए हैं, तो टैक्सेस वगैरह की वजह से। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़रूरत की, तो उसकी वजह से भी ज़रूरत की जिस चीज़ को जो चीज़ ज़रूरत में आ जाए उसकी कीमतें भी चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन। भाई 1 लाख की पॉपुलेशन है तो अफराद शॉपिंग करने वाले 1 लाख होंगे, और पॉपुलेशन 2 लाख हो जाए तो जाहिर है कि ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, साथ ही साथ उस चीज़ की कीमत, मार्केट में हर चीज़ की कीमत जो है चेंज हो, पॉपुलेशन जो बढ़ गई इसका मतलब शॉपिंग बढ़ रही है। उसके बाद है पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर सियासी हालात ठीक हैं तो मुल्क में कीमतें स्टेबल रहती हैं, सियासी हालात ठीक नहीं है तो मुल्क में कीमतें स्टेबल नहीं रह सकती, तो यह भी एक छोटी सी वजह हो सकती है। पाकिस्तान में सियासी हालात सही नहीं रहते, हमेशा से ही खराब ही रहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ कीमतें इसीलिए तो वाइब्रेट करती रहती हैं। अगर कीमतें सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा सेट हो जाए तो कीमतें भी स्टेबल हो जाएंगी। वैसे मैं पाकिस्तान के बारे में अगर यहाँ छोटा सा एक लफ्ज़ बोल दूँ, मैं जब से होश संभाला है मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुश्किल दोराहे से गुजर रहा है। मैंने तो सारी ज़िंदगी यही सुना है। अल्लाह करे कि ये दोराहे से, मुश्किल दोराहे से हम निकलें किसी वक्त। और उसके बाद है फैशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ का फैशन आ जाए तो आप जानते हैं क्या होता है, ये भी बराह रास्त चीज़ों को मुतासर करता है, आई मीन कीमतों को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थीं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन बड़े बड़े फैक्टर्स जो है वो मैंने लिख दिए कि किसी चीज़ की कीमतें क्यों चेंज होती हैं। ये रीज़न्स भी हैं, ये कॉजेज़ भी हैं, ये एलिमेंट्स भी हैं, ये फैक्टर्स भी हैं, ये अजम्पशंस भी हैं। तो ये जो है हमारे पास छोटी सी आज वीडियो थी। स्टूडेंट्स, ये छोटी सी वीडियो थी, कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगे हमारी वीडियो। हमारा दूसरा चैनल है जी मोटिवेशन, वहाँ भी जाया करें और वहाँ भी कमेंट्स करके हमें बताया करें, उससे भी कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जाने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है मेरे इस चैनल को भी और जी मोटिवेशन को भी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस।